ए जी, ओ जी, टी आर जी, लो जी, जो मैं करती हूँ वो तुम भी करो जी। जैसा कि आप सबको पता है कि टी आर जी का केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, लेकिन ये सब हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप एक रिस्क टेकर हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इफ यू आर अ कॉशियस इन्वेस्टर तो फिर मुहतात रहिए। और इसी तरह की मजीद अपडेट्स जानने के लिए फटाफट से PSMU के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, हम बात करेंगे मार्केट की और मार्केट इस वक्त किस लेवल पर है और जो है इस वक्त जैसे कि हम देख रहे हैं मार्केट में इस वक्त मंदी है, सेलिंग प्रेशर है। आगे किस तरीके से इसको टेक्निकली मार्केट को हमने देखना है और कौन कौन से लेवल्स हैं इनके बारे में हमें जो है आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान मेमन साहब जो कि डायरेक्टर हैं सीआई इक्विटीज़ के। जी हाँ, और उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को 1000+ लाइक करेंगे तो यही प्रोग्राम मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और इसके अलावा जो है आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ में मेरे बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। सब खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, से हैं? थैंक सारे अल्हम्दुलिल्लाह। सारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबको सलाम भाई। जी, वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द सेशन। सर, सबसे पहले तो जो है मैं चाहूँगी कि मार्केट को हम टेक्निकली थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करें, क्योंकि इस वक्त जो सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, एक मंदी का सिनेरियो है, उसमें जो है क्या जो है इसमें टेक्निकल्स कह रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं हमें। नादिया देखें, ये मैं अगेन सेम बात कहूँगा जो लास्ट वीडियो में भी कही थी। जी और उसमें मैंने कहा था कि बहुत सारे आपके शायद जो ऑडियंस हैं वो नाराज होंगे इस बात पे, लेकिन ये हमने ये बात की थी कि टेक्निकली मार्केट में वीकनेस है, हमें डिप का इंतजार करना चाहिए। और वो डिप दो लेवल्स पे आ सकती है, या तो 1,55,800 या 1,51,500। ये दो लेवल्स हैं जिनका हमें इंतजार करना चाहिए और वहां पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सही, बिल्कुल। और एक और चीज ऐड करूंगा मैं यहाँ पे। जी इनफैक्ट लास्ट थर्सडे अगर आप नोट करें तो लास्ट थर्सडे हमने एक न्यूज़ सुनी थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो टर्की में सीज फायर की डिस्कशन हो रही थी उस पे मुआहिदा तय पा गया था। तो उस पे बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि अब मार्केट में शायद रैली रुकेगी नहीं। अच्छा, अगेन जो जो लोग आपके रेफरेंस के थ्रू जो सीआई इक्विटीज का आप लोगों ने एक फोरम बना के रखा हुआ है, पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट का और सीआई इक्विटीज का, वहां पे भी मैंने ये बात कही थी और अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के साथ भी की थी कि मैं कोई सियासी बयान नहीं दे रहा, लेकिन दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, मार्केट के अभी जो मंदी के लेवल हैं वो खत्म नहीं हुए। दूसरी बात कि ये जो सीज फायर है ना, ये अभी टेम्परेरी है। 6 नवंबर तक के लिए सीज फायर अग्री हुआ है। 6 नवंबर को दोबारा से डिस्कशन स्टार्ट होगी। और आप देखें थर्सडे एंड फ्राइडे, आई मीन फ्राइडे और मंडे का फर्स्ट हाफ, ये हमने देखा था कि मार्केट में एक रिकवरी बनी। लेकिन उसके बाद अगर आप नोट करें तो इस वक्त उन लोगों को शायद ज्यादा नुकसान हो गया है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि वो जब थर्सडे आई मीन फ्राइडे को और मंडे को जब बाइंग करने के लिए आए, तो उस बाइंग के अगेंस्ट जो उनको नुकसान अब हो रहा है ना, वो मेरे ख्याल से शायद पहले इतना नुकसान नहीं हुआ था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप थोड़ा सा, जब हम बात करते हैं ना कि पेशेंस के साथ काम करें, तो पेशेंस अपनाएं, होल्ड योर हॉर्सेस। आप वो फोमो की हमने बात की थी लास्ट
सेशन में आपको याद होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखिए फियर ऑफ मिसिंग आउट क्लियर नजर आ गया ना कि वो फियर ऑफ मिसिंग आउट ने लोगों को कितना परेशान किया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कहा आपने, जी ऐसे ही है। बिल्कुल। और जो है यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और उनके हम सवाल ले लेते हैं। जी शिराज अपना सवाल कीजिए। जी अता जैनी साहब अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वेव अप्लायंसेस के बारे में मालूम करना है क्योंकि आज उसने कैप लगा के फिर वापस नीचे आ गया था। तो इन फ्यूचर आप उसको क्या देख रहे हैं? एक वेव अप्लायंसेस और एक यूनिटी फूड्स के बारे में मालूम करना है। बहुत शुक्रिया। वेव अप्लायंसेस एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में ही एक्सपेक्टेड है, और वो रेंज बाउंड एक्टिविटी इसको ना 12 रुपए से ऊपर जाने दे सकती है, ना शायद ये 9.5 का लेवल तोड़े। तो इसी रेंज को अभी आप फिलहाल प्ले करें और लिमिटेड एक्सपोजर के साथ प्ले करें। यू डू नॉट नीड टू गो ऑल इन। और अपने अगर आप बाइंग में हैं तो आप अपने स्टॉप्स को मैनेज करके रखें 10 रुपीज 40 पैसा पे, क्योंकि इसके नीचे अगर आता है तो ये 9.5 तक आ सकता है। और अगर जैसे मैंने कहा कि 12 रुपए का लेवल बहुत मुश्किल है कि तोड़ सके, लेकिन अगर तोड़ के खड़ा होता है, मिसाल है कल का दिन भी खड़ा होता है, तो फिर ये 13.5 तक जा सकता है। लेकिन आज इसने हैवी वॉल्यूम्स के साथ एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है। शूटिंग स्टार का मतलब ये होता है कि ऊपर जाने के बाद एक लंबी इसमें अपसाइड पे टिक बनी है, which is an indication कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अग्रेसिवली जनरेट हुआ है। सही। और दूसरा जहाँ सर पे यूनिटी यूनिटी फूड के यूनिटी बारे में बताएं। जी जी सर। यूनिटी फूड्स यूनिटी फूड्स चार्ट्स बताते हैं तकरीबन 20 रुपए तक आ सकता है, वहां पे बाइंग अटेम्प्ट लेना चाहिए इसमें। सही, बहुत शुक्रिया अता साहब। थैंक यू जी सर। जी आतिफ अपना सवाल करें। वालेकुम सर। मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अच्छा आतिफ अपना इमरान साहब, मुझे गेट्रॉन के बारे में बताइएगा। गेट्रॉन में आज कैप लगा है और ये काफी जो है ना, मतलब बहुत नीचे रेट्स पर आया हुआ था ना, तो इसमें क्या कोई स्टोरी चल रही है या आगे इनके प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होने वाले हैं? तो इसमें इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं समझता हूँ कि 125 से लेके 135 के बीच में इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, न सिर्फ हल्की फुल्की बल्कि अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। सही, बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। जी हमजा अली अच्छा, अपना एक्साइड सवाल करें। बैटरी के बारे में भी अगर बता सके तो बता दें, टेक्निकली एक्साइड बैटरी। एक्साइड बैटरी मेरे भाई अ, अच्छे लेवल्स पे आ चुका है। मैक्सिमम शायद यहाँ से अगर कोई और फर्दर उसमें फॉल हो तो तकरीबन कोई 40 रुपए का आ सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो लेवल है 5 रुपए, सॉरी 580 रुपए से लेके 550 की जो रेंज है, ये इसमें अच्छी बाइंग दिखा सकती है और दिखा रही है। अपसाइड पे इसमें देखना चाहिए कि ये 690 को अगर ब्रेक करेगा तो फिर ये आप समझें कि 790 तक जा सकेगा। अदरवाइज द रेंज ऑफ 670 और 690 कैन गिव यू अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिट टेकिंग। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। जज़ाकल्लाह। जी हमजा अली अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरे एक सवाल था और एक सजेशन था। सवाल मेरा आपसे ये था कि फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आप कौन सा ऐसा शरिया कंप्लाइंट स्टॉक देखते हैं जो कि मैक्सिमम कैपिटल गेन देगा हमें, लाइक इफेक्टो, पीको स्टील, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि अगर मैं 6 महीने के लिए रखूं तो वो मुझे मैक्सिमम कैपिटल गेन देगा? एंड सेकेंडली मेरी एक सजेशन ये थी कि बहुत अच्छी कॉल्स दे रही है पीएसएमयू की टीम, बट एक छोटी सी जो बीच में चीज़ है वो ये है कि नॉन शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट्स आती हैं। अगर पॉसिबल हो तो कुछ शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट्स की भी ट्रेडिंग की अगर आप लोग कॉल्स दे दिया करें, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े रिलक्टेंट होते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो उनकी भी फिर क्यूरीज केटर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। जरूर जरूर हमजा अली साहब, आपकी बिल्कुल आपकी हाँ जो जी हमजा साहब, ठीक है। देखें क्या जरूरी है कि आपने स्टॉक को 6 महीने के लिए रखना है? ये हमने पहले भी, मतलब मैं इस पे काफी ज्यादा आप ये समझेंगे कि लेक्चर दे चुका हूँ। क्या ये जरूरी आ, है कि आपने 6 महीने के लिए रखना है, या आपने ये देखना आ, है कि आपका टारगेट क्या है? सिर्फ 6 महीने के लिए मैं रख रहा इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स की वजह से शायद मैं डेली ट्रेडिंग ना कर सकूं।
और नहीं नहीं, वो एक इसीलिए मैं अलग चाह बात रहा है। था देखें 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 सर, बहुत सारे स्टॉक्स जो है ना, वो एक एक हफ्ते में आपको 30-30% गेन दे देते हैं। स्टॉक, आप कब से स्टॉक मार्केट में, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, इफ यू डोंट माइंड? इट हैज बीन अराउंड 2 months now. 2 months. आई हैव बीन इन द मार्केट फॉर द पास्ट 30 years सर। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना, मतलब नादिया मुझ पर नाराज होंगी कि मैं हर क्वेश्चन को इतना लंबा खींच के ले जाता हूँ, लेकिन मेरी आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ कि सामने वाले के पास जाके उसको समझाने की कोशिश करूँ। बिल्कुल मैं खुद टीचिंग भी करता हूँ बेसिकली, तो इस वजह से मेरा ये एक शौक है। बिल्कुल, हमारा देखें प्लेटफॉर्म भी तो स्टॉक, एजुकेट है। जी सर। देखें स्टॉक मार्केट का मेन मकसद है कि जितनी एनुअल इन्फ्लेशन होती है उसको, और इंटरेस्ट रेट को बीट करना। इस वक्त पाकिस्तान में एक एवरेज इंटरेस्ट रेट चल रहा है 11%, और एक एवरेज जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है वो तकरीबन 25% बढ़ता है। तो 25% प्लस 11% कितना हो गया? 36%। स्टॉक मार्केट दुनिया भर में जो काम करती है ना, वो इन्फ्लेशन प्लस इंटरेस्ट रेट को बीट करने के लिए काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का जो एवरेज रिटर्न है ना, वो 36% होना चाहिए साल का। ठीक है सर। अब आप ये जहन में रखें कि 36% मेरा टारगेट होना चाहिए, उससे ऊपर हो जाए आप शुक्राने के नफिल पढ़ें। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इन माई 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, मैंने लोगों को 200% भी गेन बनाते हुए देखा है, लेकिन बुक करते हुए नहीं देखा। एट द एंड ऑफ द ईयर वो कहते हैं कि हमने तो ये फला स्टॉक 6 महीने के लिए रखा था, 1 साल के लिए रखा था, कि हमारी ऐसी कमिटमेंट्स थी कि हम मार्केट को देख नहीं पाए। भाई पैसा आपका लगा हुआ है तो मार्केट को तो देखना पड़ेगा आपको। मतलब ये हो ही नहीं सकता कि आपने पैसा लगा लिया और आप मार्केट को नहीं देख रहे, बिकॉज पिछले 3 दिनों में, 4 दिनों में मार्केट 6,000 पॉइंट निकाल चुकी है, और इन 6,000 पॉइंट्स में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 30-30% उड़ चुके, अपने उस हाई से नीचे आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल हेस्कॉल है। ठीक है। अगेन मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा कि वो शरिया कंप्लायंट है नहीं है, उसकी अर्निंग्स क्या है नहीं है। 17 रुपीज एंड 50 पैसा का आई बिलीव उसने हाई पोस्ट किया था, और कल इसने 14 रुपीज के आसपास का लो पोस्ट किया। 3 रुपये स्टॉक नीचे आ गया, तकरीबन 25% हो गया ये, और 3 दिन में हुआ ये। अब आप 25% टारगेट कर रहे हैं 1 साल में, और यहां एक स्टॉक आपका 25% 2 दिन में निकाल के ले जाता है। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप ये सोच के बैठ जाएं कि मुझे एक इन्वेस्टमेंट 6 महीने के लिए रखनी है। आप अपने टारगेट को जहन में रखें कि भाई मेरा टारगेट क्या है, और जो आपका टारगेट होगा उसका 20% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इफ यू आर टारगेटिंग समथिंग एट 50%, तो 10% आपका नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप टारगेट कर रहे हैं 100%, तो 20% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये इक्वेशन करके चलेंगे तो आप हेल्दी इन्वेस्टमेंट, हेल्दी ट्रेडिंग कर सकेंगे। अदरवाइज यही होता रहेगा कि हर 3 महीने में, 6 महीने में आप हर एक से पूछ रहे होंगे कि मैंने तो ये टारगेट के लिए करके रखा था, वो तो मेरी इन्वेस्टमेंट तो वहीं की वहीं, मार्केट कहीं और निकल गई। हाँ, ठीक है, ये आई बड़ा एग्री विद इंपॉर्टेंट यू। है सर। फॉर दोज हु आर अ बिट कमिटेड ड्यू टू देयर वर्क प्लेस, उनके लिए आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी कि उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए? एंड आप इफ यू डिविडेंड के टेक लिए, माय फिर आप एग्जांपल, डिविडेंड स्टॉक्स में कर लें, फिर आप कैपिटल गेन पे ना जाए। इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स जो रेगुलरली डिविडेंड दे रहे हैं, उनका 5 साल की डिविडेंड हिस्ट्री देखें। एंड इट्स लाइक कि आप जब कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, उस प्रॉपर्टी के 2 मकासद होते हैं, इनफैक्ट 3 मकासद होते हैं। पहला मकसद ये होता है कि आप उस प्रॉपर्टी में रहेंगे। दूसरा मकसद ये होता है कि उस प्रॉपर्टी को आप कैपिटल गेन के लिए रखेंगे। तीसरा मकसद ये होता है कि आप उस पर रेंट कमाएंगे। जब आप रेंट कमाने के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं ना, तो आप ये नहीं देख रहे होते कि उसने पिछले 5 साल में या 10 साल में उसका कैपिटल एप्रिसिएशन क्या हुआ है। आप ये देखते हैं कि यार ठीक है, मैं एक अपार्टमेंट ले लेता हूँ, 3 कमरे का, 4 कमरे का, उसकी अच्छी रेंटल इनकम आती रहेगी, और मुझे सुकून से मेरा आराम से जो है वो 4-6% साल का मिलता रहेगा। सो गो फॉर द डिविडेंड स्टॉक्स एंड फॉरगेट द कैपिटल गेन। ये मेरी एक सजेशन है बेस्ड ऑन माई 30 years ऑफ एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच, हाईली अप्रिशिएटेड। वेलकम। थैंक यू सो मच हमजा अली साहब। और बिल्कुल सर, अब जो है यहाँ पर किसी ने प्रीमा के बारे में सवाल किया हुआ है, और थोड़ा सा सर मैं चाहूंगी SSGC के बारे में थोड़ा सा जो है ना आप बता दें, क्योंकि उसका रिजल्ट भी आया है, रिजल्ट इतना प्रॉमिसिंग नहीं आया है कि इसको थोड़ा सा टेक्निकली आप थोड़ा सा बताएं इस स्टॉक को। अच्छा जी, प्रेमा मेरे हिसाब से, नॉट अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन, जो इसके चार्ट्स जो सजेस्ट करते हैं, ये
तकरीबन आप समझें कि जो ये 40 रुपीज की जो लेवल है ना, इसको जहन में रखना होगा। खुदा ना खास्ता इस लेवल से नीचे आता है ना, तो ये तकरीबन आप समझें कि 27 रुपए तक जा सकता है। अभी 40 रुपए पे खड़ा हुआ है, अगर ये 40 रुपए का लेवल तोड़ता है तो ये 27 रुपए तक बड़े आराम से आ सकता है। उसमें फिर बड़ी परेशानी वाला इसको सामना हो जाएगा। अपसाइड पे इसको 44 का लेवल तोड़ना होगा इन ऑर्डर टू रिमेन बुलिश, और वो 44 के लेवल के ऊपर ये फिर 45-80 के ऊपर ये फिर जाके कहीं 54 टारगेट कर सकता है। तो राइट नाउ अगर किसी के पास बाइंग है तो वो 40 रुपीज या 38 रुपीज वेर एवर आपको बेहतर लगे, आपका जितना रिस्क आपको अलाउ करे, आप उस हिसाब से अपने स्टॉप्स को मैनेज करते हुए इसको जो है वो वॉच कर सकते हैं। और SSGC की अगर मैं बात करूं, इस इनफैक्ट अगर आपने अभी बाय भी करना है प्रेमा, तो आप जैसे मैंने कहा कि 40 रुपीज या 38, डिपेंडिंग है कि आपका रिस्क आपको कितना अलाउ करता है, आप उस हिसाब से उसका जो है वो स्टॉप लॉस रख लें। फॉर SSGC आई बिलीव के इसने एक मेजर ब्रेकडाउन विटनेस किया है, और जब हम मेजर ब्रेकडाउन विटनेस करने की बात करते हैं तो फिर हम ये देख रहे होते हैं कि उसमें करेक्शन नहीं बल्कि एक बेरिश रिवर्सल कहीं स्टार्ट हो सकता है किसी भी स्टॉक में। एंड फॉर SSGC इस वक्त चार्ट्स दिखा रहे हैं कि तकरीबन ये कोई 24 रुपए तक आ सकता है बड़े आराम से। सही सही बिल्कुल 24 रुपए से लेके 21 रुपए की रेंज जो है ना, वो इसमें कहीं बाइंग थोड़ी सी दिखा सकती है। अभी फिलहाल इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा सही। अच्छा आखिरी जो है एक सवाल है असखान का, BF एग्रो के बारे में बता दें। BF एग्रो, हम्म, ओके। BF एग्रो भी अभी किसी किस्म की कोई बेहतरी की इंडिकेशन नहीं दिखा रहा है। इनफैक्ट इसमें 3350 की जो रेंज है वो फिलहाल ओपन हुई हुई है बड़े आराम से। एंड अगर ये 3350 की रेंज टूटती है तो इट कैन go to as low as 2970 और मे बी 25। अभी फिलहाल इसमें बाइंग का कोई किसी किस्म की कोई इंडिकेशन नजर नहीं आ रही। सही बिल्कुल। और तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त कौन से स्टॉक्स आप रिकमेंड करेंगे कि जो है इसमें काम करना चाहिए। PIBTL को देखना चाहिए, ये तकरीबन 18.5 तक जा सकता है। DFML इन द शॉर्टर रन 32 से 34 की रेंज दिखा सकता है। अदर ये 35 से ऊपर होल्ड करेगा तो इंशाल्लाह ताला ये और इसमें तकरीबन 15% 20% की जगह मजीद बनेगी। सही बिल्कुल इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये 2 स्टॉक्स हो गए। तीसरे स्टॉक आप इसको देख सकते हैं, पायनियर सीमेंट को। तकरीबन मैं समझता हूं कि ये 198 का लेवल शायद इतनी आसानी से ना तोड़े, तो इसको आप देख सकते हैं। TRG को आप देख सकते हैं, TRG ने 84 का हाई पोस्ट किया था मेरे ख्याल से मंडे को या शायद फ्राइडे को। ये दोबारा से वो रेंज दिखा सकता है। ये जो 72 की रेंज है इसकी एक अच्छी बाइंग दिखा सकती है। फॉर हैस्कॉल आई बिलीव कि ये तकरीबन समझें कि 15.25 से 14.5 की जो रेंज है वो हैस्कॉल में बड़ी अच्छी बन सकती है। सर्ल एक अच्छी बाइंग में है, अच्छी बाइंग कंटिन्यू दिखा सकता है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं NRL की बात करूंगा कि अगर ये 320 के आसपास आता है तो इट कैन गिव अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके ग्रेट ग्रेट बिल्कुल बहुत शुक्रिया सर इमरान आपका। और जो है ये वाली टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को वहाँ भी मिल सकती है अगर आप सर इमरान मेमन का जो है वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहें। और जो है यहाँ पर वंस अगेन सर इमरान थैंक यू, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।